अभी कुछ दिन पहले ही इटावा में एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। ब्राह्मणों के गांव में भागवत कथा सुनाने एक यादव पहुंचा और उसको ब्राह्मणों ने पकड़ के बहुत मारा। उसका मूंछ सर का बाल मुंडवा दिया। उसके ऊपर किसी वो जो यजमान की जो पत्नी थी, ब्राह्मणी पत्नी थी, उसका पेशाब भी उसके ऊपर डाला, छिड़का गया। ब्राह्मणों का यह कहना था कि वह आदमी यादव संप्रदाय का था और उसने अपने आप को ब्राह्मण, पंडित, जन्मजात ब्राह्मण बताकर वहां पर कथावाचक के रूप में गया और वहां ब्राह्मण यजमान की ब्राह्मणी पत्नी के साथ बलात्कार करने का कोशिश किया। तो उसके पति, उसके भाई और देवर जेठ ने मिलकर, भांजो भतीजों ने मिलकर उसको पीटा। दूसरे गांव वालों ने भी उसको खूब मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसको लेकर गे भीम वाले कहते हैं कि ये साजिश है और वो यादव था इसीलिए उसको ब्राह्मणों ने मारा। ऐसा नहीं है। उसी छद्म कथावाचक के कई वीडियोस निकले हैं जिसमें वह बार बालाओं के साथ नाच रहा है, वैश्यागमन कर रहा है। ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं ट्विटर पर। तो खैर वो तो अभी पुलिस के पास है, सब जुडिस है और उस पर अभी विचाराधीन है। लेकिन इसने इस विषय ने एक विवाद को जन्म दे दिया है कि क्या सिर्फ ब्राह्मण ही कथावाचक हो सकते हैं कि नहीं। इस पर दो राय है। पहला तो जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि भागवत कथा कहने का अधिकार सबको है। वहीं संघ परिवार के कठोर विरोधी और कांग्रेस के चाटुकार जो द्वारका के जो नकली शंकराचार्य है वो कह रहे हैं कि कथा कहने का हक सिर्फ ब्राह्मण को है। तो अब सत्य कौन कह रहा है, यह छद्म शंकराचार्य या धीरेन्द्र शास्त्री? क्या सचमुच सिर्फ कथा सुनाने का जन्म सिद्ध अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही है? तो आज मैं इस पर गवेषणा करने का थोड़ा सा एक कोशिश करूंगा। मुझे भी जानना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, कौन सत्य कह रहा है, कौन शास्त्रों के हिसाब से सही बोल रहा है और कौन अनर्गल बात कर रहा है। तो इस सिलसिले में मैं सर्वप्रथम पढ़ूंगा श्वेत यजुर्वेद 26.2 जो कहता है वेद्स फॉर ऑल इवन शूद्रास एंड चारणास। तो मैं अब पहले उसी को मैं पढ़ लूं। ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आर्य समाज जो है वह घर वापसी करता है। आर्य समाज छुआछूत को नहीं मानता और आर्य समाज में ऐसे कई यादव, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डिनोटिफाइड ट्राइब, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, बिलो पॉवर्टी लाइन, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी ओबीसी के लोग हैं जो आचार्य बन गए हैं, उपाध्याय बन गए हैं, गुरु बन गए हैं और वो वेद पाठ करते हैं। तो जब वेद पाठ कर सकता है एक अब्राह्मण, वो भी आर्य समाज जैसे एक कट्टर वैदिक संप्रदाय में, तो कोई भी कथावाचक तो बन ही सकता है। तो मैं अभी पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 26.2 जो ये कहता है, मंत्र कहता है, कल्याणकारी वाणी के माध्यम से हम ब्राह्मण, राजा, शूद्र, वैश्य, प्रिय एवं अप्रिय जनों को उपदेश करते हैं। इस वाणी के द्वारा ही हम इस यज्ञ में देवताओं तथा दक्षिणा देने वालों की प्रीति के पात्र हों। हमारा प्रत्येक कार्य तथा प्रत्येक कामना फलीभूत हो। तो यानी वेदों के हिसाब से वेद पाठ कोई भी कर सकता है, परंतु कथावाचक जो होता है, ये है जो पूरा जो कंट्रोवर्सी है, विवाद है, वो पौराणिक समाज में है। तो पुराण इस संदर्भ में क्या कहते हैं, तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा देवी महापुराण 1.1.15 to 16 जो कहता है पुराण्स क्रिएटेड फॉर अनइनिशिएटेड द्विज, विमेन, शूद्रास।
तो देवी महापुराण, देवी महापुराण 1.1.15 to 16 जो ये कहता है, व्रात्यपति और द्विजाधम का वेद में अनधिकार देखकर तथा स्त्री और दुर्बुद्धि मनुष्यों को किस प्रकार ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान व्यास जी यह वार्ता मन में विचार कर उनके धर्म जानने के निमित्ती पुराण संहिता का विचार करते हुए वह भगवान मुनि 18 पुराणों को निर्माण करके मुझे भारत का आख्यान पढ़ाते हुए, मुझ भारत को, अर्थात शूद्र जो है, जिनका कम बुद्धि है और जो व्रात्य है अर्थात जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, जैन बौद्ध इत्यादि, ये भी पुराण पढ़ सकते हैं धर्म शुद्धि के लिए। तो जब यह पढ़ सकते हैं तो दूसरों के भी सुना सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। इसी संदर्भ में एक और अच्छा सा एक श्लोक है, भागवत महापुराण 12.12.64 to 65। शूद्रस कैन रीड एंड रिसाइट भागवत पुराण एंड डू भागवत कथा, महाभारत पाठ, गीता पाठ डेफिनेटली। तो अब मैं उस श्लोक को भी एक बार जांचाई कर लूं। भागवत महापुराण 12.12.64 to 65। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंभरा प्रज्ञा तत्वज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है, वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं। यूं तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। अर्थात इस श्लोक से यह साबित हो जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल सही थे कि भागवत कथा, भागवत पाठ और दूसरे इतर वैष्णव ग्रंथ जैसे गीता पाठ और महाभारत पाठ भी शूद्र कर सकता है, करवा भी सकता है, सुन भी सकता है और दूसरों को भी वो पाठ पढ़ के सुना सकता है, ज्ञान दे सकता है। तो यह तो धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने आप को सच्चा साबित कर दिया, अपने आप को इस संदर्भ में सही साबित कर दिया। लेकिन मैं यही नहीं रुकूंगा, और भी आगे मैं पढ़ता हूं। भागवत पुराण 7.7.54 भक्ति योग इवन फॉर अति शूद्रस। शूद्रों में भी जो अधम है, अति शूद्र हैं, चांडालों से भी जो नीचे हैं, अति शूद्र हैं, उनको भी भक्ति योग का पूरा पूरा अधिकार है। अब अगर इनको भक्ति योग का अगर अधिकार है तो भक्ति योग के नियमों के हिसाब से धर्म का ज्ञान बांटना यानी कथा करना भी भक्ति योग का हिस्सा है और यह कार्य यह शूद्र जाति बिल्कुल कर सकता है। तो मैं पढ़ रहा हूं भक्ति योग भागवत महापुराण 7.7.54। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ
अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। अर्थात भक्ति योग सबको करना चाहिए और इसमें कोई जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग या उम्र का सीमा नहीं है। और भागवत महापुराण 1.4.24-25 खुले शब्दों में कहता है, जैसे भागवत पुराण शूद्रों के लिए है, वैसे ही स्त्री और शूद्रों के लिए महाभारत भी उपलब्ध है। महाभारत कंपाइल्ड फॉर लेसर एजुकेटेड वीमेन शूद्रास, यानी जिन महिलाओं का शिक्षा दीक्षा, खास तौर से आधुनिक शिक्षा दीक्षा और धार्मिक शिक्षा दीक्षा पूरा नहीं हुआ है उनका, और ऐसे ही शूद्रों का जो हाल है, ये लोग महाभारत खुलकर जब तब पढ़ सकते हैं, दूसरों को सुना भी सकते हैं। तो श्लोक ऐसे है, भागवत महापुराण 1.4.24-25। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेदव्यास ने इसीलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सके। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति दोनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, इसीलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब उसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। अर्थात महाभारत पाठ भी कर सकता है, करवा सकता है एक शूद्र। अब इसी सिलसिले में कालिका पुराण, जो कि आसाम में लिखा गया था, और इतर पुराण है, नवीन पुराण है, उसमें लिखा है 88.49 श्लोक में, शूद्रास कैन स्टडी सिलेक्ट वर्सेस एंड टेक्स्ट्स। तो अब मैंने देखा है कि महाभारत, इतिहास, पुराण, इन पर अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है शूद्रों का। तो इसी चीज को कालिका पुराण भी साफ साफ कहता है कि जिन जिन श्लोकों, जिन जिन मंत्रों, जिन जिन ग्रंथों और शास्त्रों को लिखा गया है शूद्रों के लिए ही, उनको पढ़ने का अधिकार दिया गया है शूद्रों को। तो शूद्र खुले मन से उनका पठन पाठन कर सकते हैं। कालिका पुराण 88.49 Whatever scriptures are prescribed for Shudras and the mantras which are cited, all these are to be accepted by the Shudras as it is stated by the Brahmans. और यह नियम ब्राह्मणों ने शूद्रों के भलाई के लिए कर गए हैं। अब बृहद धर्म पुराण पूर्व खंड 26.1-5 में और वाल्मीकि आदि रामायण बालकांड 1.98-100 में लिखा है, रामायण फॉर शूद्रास एज वेल। हिंदुओं का वेद पुराण, इन सब में सबसे अहम ग्रंथ जो है वह है रामायण। महाभारत से भी ज्यादा प्रसिद्ध और ज्यादा वर्चस्व रखता है सिर्फ और सिर्फ रामायण। गीता, वेद, इनके बाद रामायण का ही सबसे ज्यादा महत्व है। इनफैक्ट जो लोगों को गीता आसानी से समझ में ना आए, उनके लिए तो सबसे बड़ा औषधि है, फलसफा का औषधि है, दर्शन का औषधि है रामायण। और वाल्मीकि आदि रामायण में महर्षि वाल्मीकि खुद कहते हैं कि रामायण फॉर शूद्रस, शूद्रों के लिए भी है। तो मैं पढ़ रहा हूं वाल्मीकि आदि रामायण बालकांड 1.98-100। तो श्लोक कुछ ऐसे है, वेदों के समान पवित्र, इसको जरा उठा दूं, वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा
वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। अर्थात आदि रामायण हो या कोई भी रामायण हो, कंबन रामायण, कृतिवासा रामायण, जैन रामायण, बौद्ध रामायण, इंडोनेशियाई रामायण, कोई भी भाषा में रामायण हो, यहां तक कि रामचरितमानस भी जो तुलसी ने बाद में मध्य युग में लिखा था, उसको भी पढ़ने का अधिकार शूद्रों को है और दूसरों को पढ़ाने का भी अधिकार शूद्रों को शास्त्रों ने दिया है। और जब कोई कथावाचक को हम बुलाते हैं तो वो उस क्षण के लिए, जितने दिनों के लिए वो कथा पढ़ रहा है, सुना रहा है, वो हमको कुछ ज्ञान दे रहा है, कुछ आधि दैविक ज्ञान दे रहा है। उस समय के लिए वो हमारा गुरु जैसा है। और मनु 2.238-241 कहता है, नीच शूद्र कैन बी गुरु टू। अर्थात भले ही एक आदमी नीच कुल का हो, लेकिन यदि उसको किसी शास्त्र का ज्ञान है और उसका अगर वो पाठ हमको करा रहा है, हमको कोई ज्ञान दे रहा है, तो ये अच्छी बात है। हमको कृतज्ञ होना चाहिए और उसको उस समय के लिए और उसके बाद भी गुरु मानना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। शास्त्र में पढ़ रहा हूं, मनु 2.238-241। श्रद्धा पूर्वक नीच से भी विद्या को, चांडाल से भी परम धर्म को और नीच कुल से भी स्त्री को ग्रहण करें। आपातकाल में क्षत्रिय आदि से भी पढ़ना कहा है, परंतु उस गुरु का अनुगमन और सेवा जब तक पढ़ता रहे तब तक ही करे। यानी जब तक कम से कम पाठ चल रहा है, उस व्यक्ति को आदर करना चाहिए कि वो हमारा उस समय तक के लिए गुरु है। अब इस सिलसिले में शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 3.17.18-20 कहता है कि कोई भी शिव भक्त शूद्र कैन चांट शिव पुराण, implies डू शिव कथास। यानी देवी पुराण में तो देवी ने कह दिया कि शूद्रों के लिए ही लिखा गया है पुराण, और अभी शिव भी कहता है शिव पुराण में वेदव्यास के जरिए कि कोई भी शिव भक्त यदि वो शूद्र भी हो तो ऐसा शिव भक्त शूद्र भी शिव के इतिहास को, शिव के पुराण को पढ़ सकता है और दूसरों को भी सुना सकता है, और इसमें उसको कोई पाप नहीं लगेगा, और जो दूसरे लोग सुन रहे हैं उनको भी कोई बुरा नहीं होगा। तो मैं अभी पढ़ रहा हूं शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 3.17.18-20। जो मनुष्य शिव के पर्वों में इन निर्मल इतिहास को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह शिव का अत्यंत प्रिय होता है। यदि ब्राह्मण पढ़ता है तो ब्रह्म तेजस्वी होता है और क्षत्रिय हो तो विजयी होता है। वैश्य धन का अधिपति होता है और शूद्र हो तो सुख को पाता है। यदि शिव के भक्त अपने धर्म में स्थित होकर इस चरित्र को सुनते हैं तो सुखी और विशेषकर शिव जी की भक्ति वाले होते हैं। यानी शिव में और भी भक्ति बढ़ेगा शूद्र का, और वो और भी सत गुणी बन जाएगा यदि वह शिव महापुराण की चर्चा करता है, खुद भी पढ़ता है, दूसरों को भी पढ़ाता है, सुनाता है। तो और स्कंद महापुराण 7.4.13-15 में कहा गया है, शूद्रास गेट हैप्पीनेस एंड विष्णु लोक बाय रिसाइटिंग इट। व्यास आदि महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्व 317-88 में कहा है, ज्ञान इंक्लूडिंग ब्रह्म ज्ञान कैन बी गॉट फ्रॉम नीच शूद्र। जैसे मनु ने कहा कि कोई
हीन जाति का भी आदमी गुरु बन सकता है। इसी चीज को और थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर समझाया है महाभारत में। तो अब मैं उस पर्टिकुलर श्लोक को भी एक बार नजर दौड़ा लूं कि क्या यह श्लोक है भी या यह मेरा वहम है या कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो उसको मैं अभी खुद ब खुद पढ़ के एक बार जांचाई कर लूंगा। मैं पढ़ रहा हूं महाभारत शांति पर्व मोक्ष धर्म पर्व 317.88। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा नीच वर्ण में उत्पन्न हुए पुरुष से भी यदि ज्ञान मिलता हो तो उसे प्राप्त करके श्रद्धालु मनुष्य को सदा उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। जिसके भीतर श्रद्धा है उस मनुष्य में जन्म मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता। अब ये तो हो गया महाभारत का वक्तव्य। महाभारत आरण्यक वन पर्व में ही तीर्थ यात्रा पर्व 149.18-20 में कहा गया है, ओरिजिनली शूद्रास ऑल्सो डिड ध्यान जप सेवा वेद पाठ। तो वन पर्व एक बार मैं पढ़ लूं। तो मैं पढ़ रहा हूं महाभारत अरण्यक वन पर्व तीर्थ यात्रा पर्व 149.18-20। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी शम दम आदि स्वभाव सिद्ध शुभ लक्षणों में से संपन्न थे। सतयुग में समस्त प्रजा अपने अपने कर्तव्य कर्मों में तत्पर रहती थी। उस समय परब्रह्म परमात्मा ही सबके एकमात्र आश्रय थे। उन्हीं की प्राप्ति के लिए सदाचार का पालन किया जाता था। सब लोग एक परमात्मा का ही ज्ञान प्राप्त करते थे। सभी वर्णों के मनुष्य परब्रह्म परमात्मा के उद्देश्य से ही समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करते थे और इस प्रकार उन्हें उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होती थी। सब लोग सदा एक परमात्मा देव में ही चित्त लगाए रहते थे। सब लोग एक परमात्मा के ही नाम का जप और उन्हीं की सेवा पूजा किया करते थे। सबके वर्णाश्रमानुसार पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे एकमात्र वेद को ही मानने वाले थे और एक ही सनातन धर्म के अनुयायी थे। तो यह जो बात है यह मेरे इष्ट देवता हनुमान खुद कह रहा है। तो जब हनुमान कह रहा है कि शूद्रों को सारे धार्मिक अनुष्ठान का ज्ञान था, उनका अधिकार था सतयुग कृतयुग में, तो इसमें कोई संशय नहीं कि यदि कलयुग में हम फिर से सतयुग लाना चाहते हैं, राम राज्य लाना चाहते हैं, तो शूद्रों को वापस से वेद पाठ दूसरों को करवाना पड़ेगा, खुद भी करना पड़ेगा और दूसरे जो सवर्ण हैं उनको भी शूद्रों को यह अवसर प्रदान करना पड़ेगा। यह अनिवार्य है। और आगे वराह महापुराण सत्य तपोख्यान 37.37-39, 38.28-32। Even Vyad Chandal can become Rishi adept in scriptures। तो जो वराह पुराण है उसमें एक असली इतिहास दिया हुआ है, कैसे एक व्याध चांडाल वो भी आगे चलकर एक बहुत बड़ा ऋषि बनता है और सारे शास्त्रों में प्रवीणता हासिल करता है। तो मैं पढ़ रहा हूं वराह महापुराण सत्य तपोख्यान 37.37-39,
38.28 to 32। ऋषि ने कहा, हे निष्पाप पुत्र, भयानक स्वरूप वाले और विविध पापों से युक्त तुमने तप की कामना से मेरा अनुगम किया था। फिर इस समय देविका नदी में किए गए स्नान, मेरा दर्शन और विष्णु नाम मंत्र का श्रवण करने से तुम्हारे चिरकालिक पाप भी नष्ट हो गए हैं। अतः अब तुम्हारा शरीर निश्चय ही विशुद्ध हो गया है। हे साधु, इस समय तुम मुझसे एक वर अवश्य मांग लो और फिर उसके बाद तुम्हारी यदि कामना हो तो चिरकाल तक तपस्या करते रहो। इस प्रकार की महान आश्चर्यजनक घटना को देख व समझकर दुर्वासा ऋषि चकित से हो गए। फिर वे अपना हाथ पैर प्रक्षालित कर अत्यंत प्रीति के साथ व्याध से भिक्षान्न का भोजन किया। फिर आचमन कर लेने के पश्चात बुद्धिमान ऋषि दुर्वासा ने कंकाल मात्र शेष शरीर वाले भूख से दुर्बल उस व्याध से इस प्रकार कहा कि तुम्हें वेद ज्ञान हो जाए, संग्रह सहित समस्त वेद, ब्रह्म विद्या और पुराण तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाए। फिर दुर्वासा ने उपरोक्त प्रकार से उस व्याध को वर प्रदान कर उसका नामकरण भी किया। उन्होंने कहा कि आज से आपका नाम सत्य तपा और आप आदि ऋषि होंगे। इस प्रकार से वर प्राप्त करने वाला तपस्वी व्याध ने उस समय उन श्रेष्ठ मुनि से यह कहा कि हे ब्राह्मण, मैं व्याध होकर वेदों का अध्ययन कैसे कर सकता हूं। इस पर ऋषि ने कहा कि हे श्रेष्ठ व्याध, अब निश्चय ही निराहार से तुम्हारा पूर्व का शरीर समाप्त प्राय ही है। यह तुम्हारा तपोमय शरीर है जो पूर्व के शरीर से अलग है। इस प्रकार से अब तुम्हारा पूर्व ज्ञान भी नष्ट हो चुका है। इस समय तुम उस शुद्ध सनातन तत्व को जानने में लगे रहो। तुम्हारा शरीर वास्तव में शुद्ध हो गया है और तुम्हारा यह शरीर दूसरा शरीर हो गया है। अतएव हे मुनि, शास्त्रों सहित तुम्हें वेदों का ज्ञान हो सकेगा। तो यानी इन सब श्लोकों और मंत्रों से यह तो साबित हो गया कि धीरेन्द्र शास्त्री ही सही है। बालक होते हुए भी वो जो कांग्रेस का जो छद्म शंकराचार्य है उससे तो ज्यादा ज्ञान है और उसने सही बात बोला है कि शूद्रों को भी वेद पाठ, महाभारत पाठ, गीता पाठ, रामायण पाठ, पुराण पाठ, शिव पुराण पाठ, देवी पुराण पाठ का पूरा पूरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन अब इसमें भी एक पेच है। पेच यह है कि क्या एक शूद्र को, जैसे यह यादव ने जो किया, वो चल के एक दिन मुंह उठाकर आ गया और उसने बोला भाई आज से मैं कथावाचक बनूंगा। नहीं, कथावाचक बनने के लिए भी कुछ नियम कायदे हैं, कुछ विशेषताएं और कुछ स्किल्स और ट्रेनिंग होना चाहिए उस शूद्र को भी। एक तो उसके अंदर वो आंतरिक विशेषताएं होना चाहिए, चारित्रिक विशेषताएं और स्वभाव होना चाहिए, मूल नैसर्गिक स्वभाव होना चाहिए कि वो कथावाचक बने। और उसके अंदर वो बुद्धि कभी वो उपार्जन करे कि वो कथावाचक बने और प्रशिक्षण भी ले, शिक्षा दीक्षा भी ले किसी गुरु से, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, छोटे समय के लिए, लेकिन कुछ तो वो सीखे किसी